मुंबई के कांदिवली लोखंडवाला बिलासराव देशमुख मैदान में कांग्रेस पार्टी के नेता राजपति यादव द्वारा कृत्रिम तालाब की व्यवस्था कर छठ महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वहीं श्रद्धालुओं के लिए संगीत में भक्ति में संध्या का भी आयोजन किया गया था, जहां श्रद्धालु भक्ति में गीतों पर कहीं न कहीं झूम कर नाचते नजर आए। तो वहीं श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा, आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की इस खास बिहार में ही नहीं बल्कि अब पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। बताया जाता है कि छठ का एक रिश्ता बिहार से बड़ा ही अटूट माना जाता है। लेकिन ऐसे में मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई यानी कि देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई के कांदिवली बिलासराव देशमुख मैदान में, जहाँ पर तमाम लोग आप देख सकते हैं कि छठ पूजा में सम्मिलित होने के लिए लोग आए हैं। और यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं बड़े धूमधाम से छठ पूजा मना रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर ये छठ पूजा कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राजपति यादव द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। और ऐसे में तमाम लोग दिख रहे होंगे आपको कि छठ पूजा का आनंद ले रहे हैं। और दिवाली के कुछ ही दिन बाद ये आने वाला छठ पर्व अपने आप में एक बड़ा अनोखा ही होता है। ऐसे में बात करेंगे। भाई साहब, क्या कहोगे छठ पूजा को लेकर के, कितनी खुशी है, क्या कहना? छठ पूजा जो हमारे उत्तर भारतीयों की जो संस्कृति है, ये बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। और इसके जो हमारे माताएं बहनें लेडीज जेंट्स जो भी है सभी मतलब बोलते हैं कि एक दिवाली के बाद जो है छठ पर्व आता है, दिवाली के 6 दिन बाद जो छठ है, ये हमारे उत्तर भारतीयों की संस्कृति के लिए बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ा त्योहार इसे माना जाता है हिंदुस्तान में। आयोजक के लिए तो हम यही कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जो भी किया मतलब पब्लिक की मतलब इतना सुरक्षा और सब चीज प्रदान करते हुए, और अजंता यादव मैडम का, राजपति यादव जी का, इनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। क्योंकि जो सुविधा यहाँ पे इन्होंने करवाया, ये काफी दूर दूर तक ये चीज की सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये हमारे पूरे मोहल्ले में और एरिया में जो काफी अच्छी व्यवस्था इन्होंने अक्सर करके हम लोग यहाँ पे छठ यहीं पे मनाया करते। जो जाने सच्चा हम लोग को ये बहुत अच्छा स्थान इन्होंने दिया है। जी हाँ, कहीं ना कहीं लोग जो है तालाब यानी कि नदी और कहीं समुद्र तट पर जाकर के छठ पूजा मनाया करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार जो राजनीतिक माहौल चला है कि नगर नगर में कृत्रिम तालाब और मैदानों में कृत्रिम तालाब की व्यवस्था करके बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ऐसे में और भी महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हम लोग तो कब से मना रहे हैं, जब से बम्बई भी आए हैं तब से मना रही हैं। अच्छा, हाँ। क्या मांगा छठी मैया से? छठी मैया से ये मांगा कि बाल बच्चा का रोजी रोटी दो, बढ़िया से आयुष्मान से जिंदगी जिए। और क्या मांगू, छठी मैया सब देख रहे हैं, आप लोग सहयोग करिए छठी मैया के साथ। क्या बात। आम लोगों में एक उत्साह का वातावरण है। क्या मांगा आपने छठी मैया से? ये परिवार अच्छा रहे, सुखी परिवार रहे, बढ़िया रहे, ये मांगती हूँ। आपने क्या मांगा है? बोलो। मांगे नहीं है, हम अच्छा से धूमधाम से मनाते हैं। बिहार में बहुत अच्छे से, यहाँ भी अच्छे से मना रहे हैं। कहते कि सब परप्रांतीय हैं और बाहर से आकर के यहाँ पे छठ पूजा कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। कोई दिक्कतें आती हैं? नहीं, अच्छा लगता है, बहुत खुशी। सब लोग अच्छे रहे तो हम लोग के साथ देंगे। और हमारे पिताजी 36 घंटा का उपवास रख करके, अभी फिलहाल तो 24 घंटा हो गया है, कल सुबह का लेंगे 36 घंटा हो जाएगा। जो हमारे पिताजी यहाँ पे बढ़ती है और ये उन्हीं के पूरा रिलेशन वाले हैं, मतलब एक समाज है तो हमारे घर के मुखिया हैं। ये तमाम लोगों को देख करके कहीं ना कहीं उत्साह का वातावरण का पुराने जमाने का से चलता हुआ आ रहा है। हमारे दादा मामा मनाते आए, आज मैं भी अपना छठ पर्व उसी पर तरह से मना रहा हूँ। छठ पर्व इसे मनाया जाता है कि हमारे मनाने से देवता सूर्य नारायण भगवान, माँ छठी मैया प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने से बाल बच्चे, धन पुत्र, लक्ष्मी सब में वृद्धि होती है। उनके कृपा से बाल बच्चे निरोग रहते हैं, धन संपत्ति बढ़ते रहता है, घर में सुख शांति प्रदान रहता है उनकी महिमा से। हाँ। अच्छा, ये बताइए, सिंदूर लगाया है आपने, ये चीजें कैसे आप लोग बनाते हैं? छठ को कैसे मनाते हैं? क्या क्या इस तरीके से उपवास रखते हैं? क्या क्या किया जाता है? छठ में बहुत महान पर्व है ये। छठ नहीं, महान पर्व है, महान पर्व है। हाँ पर्व है। तो कैसे मनाते हैं इसको, कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप लोग?
एक तो एकदम पूरा नेम से मनाया जाता है। ये तीन दिन रहते हैं हम लोग। पहले दिन लौकी भात खाया जाता है दाल में करके। दूसरा दिन हम लोग खीर बनाते हैं, जिसको दाल का रहता है वो दाल बनाते हैं। और तीसरा दिन वो पहली अरग रहता है, जो अरग लेके पानी में खड़े रहते हैं सब बहना लोग, छठ पूजा मनाते हैं। और चौथे दिन पारण होता है। हम लोग 3 दिन उपवास रखते हैं। 3 दिन का है हम लोग का छठ पूजा का। ये बिहार हाँ चौथे 5वें दिन लास्ट होता है। ये मैंने लोगों से बातचीत की, लोगों ने कहा कि पहले बहुत दूर जाना पड़ता था लोगों को कहीं ना कहीं छठ पूजा मनाने के लिए, अब यहाँ पर आपने व्यवस्था की। कई लोगों ने आपका आभार भी व्यक्त किया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले छठी मैया की इस पर्व में मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और छठी मैया से सबसे पहले मेरे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि छठी मैया मेरे लोगों को आगे बढ़ाए, सुख दे, उसके साथ साथ जो भी कठिनाइयां आए उसमें भी उनको आगे बढ़ाए। मैं सबके अच्छे आरोग्य के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। आज ये जो महापर्व है हम 13-14 साल से मना रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब मैं 2012 में नगर सेविका चुन के गई मेरे लोगों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, तब मुझे सिर्फ एक महिला ने कहा कि मैडम हमें जूह चौपाटी जाना पड़ता है और बहुत तकलीफ होती है। सिर्फ एक महिला ने कहा, वो आज भी हमारे यहाँ पे मौजूद है। उनके कहने पे हमने तुरंत महापालिका का बीएमसी के गार्डन की हमने महाराणा प्रताप की परमिशन ली और धीरे धीरे हमने वहाँ पे पक्के पॉन्ड बनाए। अपने फंड से हमने पक्के पॉन्ड बनाए, आप देख रहे हैं वहाँ 7-8 पॉन्ड बने। कृत्रिम तालाब बनाया गणपति बप्पा विसर्जन के लिए। लेकिन उसके बाद जो लोगों का वहां पे जो सैलाब था, वो जो सत्ताधारी पक्ष है वो देख नहीं पाए। उनको इतनी जलन हुई कि उन्होंने एन मोमेंट में हमारा परमिशन दी हुई कॉपी को कैंसिल करवाया, जो यहाँ के स्थानिक आमदार है अतुल भातलकर जी। लेकिन छठी मैया का ऐसा आशीर्वाद रहा कि हमें ये बड़ा गार्डन मिलने का सौभाग्य मिला। और उससे भी ज्यादा सौभाग्य ये मिला कि वो छोटे गार्डन में सूरज भगवान दोनों टावर के बीच छुप जाते हैं, लेकिन इस खुले आसमान में सूर्य भगवान पहले दिखते हैं। सबसे पहले कांदिवली में अगर सूर्य भगवान दिखता है तो वो फिलास सबने अलग अलग माता के चरणों में कहीं ना कहीं मांगा है, और जनता यादव ने क्या मांगा? मैं यही मांगती हूँ, मेरे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पतिदेव, मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन सभी खुश रहे, आगे बढ़े। और बस एक ही मेरी तमन्ना है कि मेरा जो हनुमान नगर है, जो मेरे रहवासी हैं, साथ ही में क्रांति नगर, दामू नगर, ये सब मेरे अपने परिवार हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं इन सभी परिवार की सेवा कर सकूं। और आज का जो माहौल है उसमें पावर आना बहुत जरूरी है। तो मैं माता छठी मैया से यही प्रार्थना करती हूँ कि माता हमको पावर दो, हमको जिताओ, ताकि जो अन्याय हम पे हो रहे हैं, जो तकलीफें हमको दिख रही हैं, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, जो महिला पे अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, जो राशन नहीं मिल रहा है, जो डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, जिस तरीके से हर चीज में दादागिरी, वोट चोरी हो रही है, तो जो ये दादागिरी है इसको कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। और जब माता रानी हमको जिताएगी, मैं ये नहीं कहती कि मुझे जिताओ, मैं ये कहती हूँ मेरे लोगों को जिताओ। मेरे लोग जीतेंगे तो मैं जीतूंगी। उनको जिताइए ताकि मैं उनके लिए आवाज बन सकूं, मैं अपने लोगों की अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकूं। ये शक्ति दे माता छठी मैया, मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ। गंगा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हालांकि जब तक आपने चुनाव लड़ा है और कहीं से भी अभी तक आपने हारा नहीं है, जीत का सेहरा हमेशा परचम लहराया आपने, इस बार कहाँ से प्लानिंग है, किस वार्ड से आप लड़ेंगे? सबसे पहला है प्लानिंग हमारी तब होगी जब रिजर्वेशंस आएंगे। तो अब रिजर्वेशंस आप ही को ज्यादा पता है क्योंकि आप इसी में हो, आपको पता है रिजर्वेशंस आने वाले हैं। जब रिजर्वेशंस आएंगे, जिस रिजर्वेशन के हिसाब से जो भी वार्ड ओपन होगा उसमें हम जरूर लड़ेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे जहाँ आप खड़े हो ना, ट्रैफिक की इतनी समस्या है। 2017 में मैंने लोगों को रोड लाके दिया है, मैंने खुद वो तकलीफों दूर करने से, लेकिन मेरे जाने के बाद जो मैं नहीं लड़ सकी क्योंकि तीनों वार्ड ओबीसी और एससी हो गया था, आज तक उन्होंने रोड खोल के नहीं दिया है।
11 साल से 15 साल होने को आए, लेकिन रोड जो मैंने उनको बना के दिया था महेंद्र कंपनी से, जो डीपी रोड है, उसको अभी इन्होंने खोलने का काम भी नहीं किया है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे लोगों की यहाँ पे जो मेन समस्या है आकुरली रोड, जो सिर्फ मात्र एक रोड है और वो ट्रैफिक की समस्या, सबसे पहले उसको मैं ठीक करना चाहती हूँ। डीपी रोड पे रोकना चाहूंगा। डीपी रोड का विवाद तो बड़े पैमाने से बहुत दिनों से चल रहा है। आपने कहा कि आपने खुलवाया, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा दम भरते हैं, अतुल भातलकर कहते हैं कि उन्होंने खुलवाया। आखिर इसका सच है क्या? मैं चाहती हूँ कि आप एक डिबेट रखिए। मेरे पास जितने भी पुरावे हैं, जिस तरीके से मैंने रोड लाया, क्योंकि आज के जो स्थानिक आमदार हैं या खासदार हैं, इनको यही नहीं पता था कि डीपी रोड यहाँ एग्जिस्ट करता है। 1960 से ये डीपी रोड है, जिसको मैंने और मेरे पतिदेव ने डीपी प्लान से खोज के निकाला है। ये किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को या प्रतिनिधि को यहाँ पे किसी को नहीं पता था यहाँ डीपी रोड है, और ये भी नहीं पता था कि डीपी रोड के ऊपर महेंद्र कंपनी है, स्थित है। उसको हटाने का काम हमने किया है। तो ये अतुल भातलकर जी बहुत बाद में आए हैं। 2014 में मैं ऑलरेडी रोड ला चुकी थी, ये बाद में आए हैं, लेकिन बाद में आने के बाद अपना दावा ठोक रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों ने मुझे काम करते हुए देखा है, तो मैं लोगों के साथ खड़ी हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में लोग उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि जो झूठ बोलता है वो झूठ ही होता है, और ये जवाब देने के लिए मेरी जनता तैयार है। मैया की जय, मैया की जय, कांग्रेस पार्टी जय, वर्षा ताई आगे बढ़ो, राहुल गांधी, छठी मैया की